कोई किसी की पत्नी बनेगी, कल कोई किसी की माँ बनेगी, कल कोई किसी की बहू बनेगी, कल कोई किसी की सास बनेगी, कल कोई इसको घर की जिम्मेदारी निभानी है। तो आज इसको ट्रेनिंग देने की जरूरत है साहब। जो अपनी बेटियों को ट्रेनिंग नहीं देते, वो बहुत सी बेटियां आज आत्महत्याएं करती हैं। क्यों साहब? जो घर में माहौल होता है वो ससुराल में नहीं होता है। तो अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को सिखाओ इस दुनिया से लड़ना, इस दुनिया का सामना करना, इस दुनिया में जो चल रहा है उसको सिखाओ। इसलिए आपकी बेटियों को और बच्चों को ट्रेनिंग दो। जरूरी नहीं है साहब कि जिंदगी में इसको अच्छा पति मिलेगा या अच्छी सास मिलेगी, कोई मेरे जैसे निखटी सास भी मिल सकती है। तो इनको सिखाओ, कल को आपकी बेटी को रोना नहीं पड़े। इनको ट्रेनिंग दो साहब। मेरे 2 बेटी है साहब, हर ट्रेनिंग में अगली लाइन में डायरी लेके बैठती है साहब। मेरी छोटी बेटी 11 साल की है साहब, लेकिन डायरी लेके अगली लाइन में बैठती है, पूरी ट्रेनिंग नोट करती है साहब। इसलिए टारगेट लेके पढ़ती है, क्लास टॉप करती है साहब। मेरी बेटी के स्कूल में 2200 बेटियां हैं। जब स्टेज पे बोलने का नंबर आता है तो मेरी बेटी का आता है साहब। जितने भी गेम होते हैं मेरी बेटी भाग लेती है, जितने भी डांस होते हैं मेरी बेटी भाग लेती है, जितने भी गाने बजाने होते हैं मेरी बेटी भाग लेती है। एक चीज बताओ, किसके घर पे बेटी है? एक ताजा न्यूज बताऊं ये बहन, अभी एक अमीर आदमी, मैंने फेसबुक पे पढ़ा, नाम भूल गया, उसने मेहनत करी, अमीर बन गया और उसकी बेटी जवान हो गई इतनी बड़ी, और बेटी का रिश्ता तय कर दिया। पता है, अपनी बेटी को लेके 15 दिन के टूर पे गया और वो बचपन के सारे काम उस बेटी के साथ किए हैं उसने कहा जब ये छोटी थी तब तो मैं पैसे कमा रहा था, मैं इसको टाइम नहीं दे सकती, अब इसकी शादी हो रही है, ये तो चली जाएगी। तो 15 दिन के लिए अपनी बेटी के साथ टूर पे गए और वो सारे काम कर रहा है उसके साथ जो बचपन में करने चाहिए। कई जगह इसको गोद में लेके नहलाया, कई जगह इसको कंधों पर बैठा के चलाया, कई जगह इसको खाना खिलाया, कई जगह इसकी कंघी करी, तेल लगाया, मतलब जो एक बाप कर सकता है वो सारे काम उसने किए। और उसका लिखा हुआ था, मैं मेरी बेटी के बचपन में जो नहीं कर सका मैं अब कर रहा हूं। तो आपकी अरमान होते हैं अपनी बेटी के प्रति, बेटे के प्रति, वो सारे अरमान तब पूरा कर पाओगे जब आपके पास पैसा और ट्रेनिंग नॉलेज होगा। यस या नो? तो मौका है, ये मौका है। हेलो, तो जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। तो साहब न्यूट्री चार्ज का टारगेट है साहब 15,000 बिजनेस वॉल्यूम करोगे, 2 ट्रेनिंग, इंटरनेशनल ट्रेनर, दुनिया के सबसे बड़े ट्रेनर। अरे वो आज सिर्फ नहीं सिखाएंगे बहन, वो सिखाएंगे कि माँ के साथ रिश्ता क्या होता है, पति के साथ रिश्ता क्या होता है, हमारी जिम्मेदारी क्या है, इस देश के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है, कैसे जीना चाहिए, कब उठना चाहिए, कब सोना चाहिए, दुनिया के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। वो दोनों ट्रेनर आरसीएम के नहीं हैं, वो आरसीएम नहीं जानते, वो जीना सिखाएंगे, अच्छा नागरिक बनना सिखाएंगे। बताओ वो ट्रेनिंग अटेंड करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? यस। पूरे परिवार सहित अटेंड करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? यस। तो भगवान न्यूट्री चार्ज के 15,000 बिजनेस वॉल्यूम करो, यस। ट्रेनिंग अटेंड करने का मौका मिलेगा। और न्यूट्री चार्ज 15,000 बिजनेस वॉल्यूम करोगे तो हिंदुस्तान में 9 जगह का टूर मिल रहा है सिंगल फ्री, और 25,000 करोगे तो टूर में कपल, और 50,000 करोगे तो 2 बच्चों सहित टूर मिल रहा है नहीं मिल रहा है न्यूट्री चार्ज का? yes, तो बताओ न्यूट्री चार्ज का 25,000 करना चाहिए नहीं करना चाहिए? कितने लोगों को लगता है करना चाहिए? मैं मेरे घर की 2 आईडियों पे 25,000 न्यूट्री चार्ज पूरा कर चुका हूँ, 2 आईडियों पे। मैं पता है इस महीने रिटेलिंग कितनी कर रहा हूँ, दिखाऊंगा आईडी खोल के दिखाऊंगा। मेरी आईडी पे है अभी 76,000। कितना? मेरी घरवाली पे आईडी पे 32,000 और मेरी डिस्प्ले वाल पे है अभी 4,45,000 के लगभग मेरी डिस्प्ले वाल पे। कल वाला और था, आज सीन और ये कल वाला बोल रहे हैं, झूठ बोल दिखाऊंगा। और मेरी घरवाली की आईडी पे है डिस्प्ले वाल पे 1.5 लाख। इस महीने मैं आपको बता रहा हूं कि 2.5 लाख बिजनेस वॉल्यूम की रिटेलिंग करूंगा, लेकिन हकीकत में 4 लाख से ज्यादा नहीं करूंगा। पर ये ज्यादा समझ में नहीं आता इसलिए 2.5 बताता हूं। करूंगा 4 लाख बिजनेस वॉल्यूम की रिटेलिंग। ए बहन, सामान बेचने में शर्म आती है क्या? मैं मेरी पत्नी का पति हूं या नहीं हूं? मेरी पत्नी की इनकम है 1.5 से 3 लाख, उसके पति की इनकम है 3 से 6 लाख। जब उसकी बाप ने शादी करी थी, मैं अच्छे किसान का बेटा हूँ, अच्छी खासी प्रॉपर्टी हमारे पास है। उसका एक बाप है, वो रेलवे में इंजीनियर है, 2.25 लाख पगार है। उसका एक भाई है, इंडिया टॉप करके अमेरिका में अमेरिकन बैंक में है,
2 घंटे की महीने की पगार 13 लाख है। उसकी एक छोटी बहन है, रितु कुमारी कंपनी में HR है, गुड़गांव में 2.5 लाख की पगार है। उनकी बहन बेटी है, मेरी पत्नी है, सामान बेचती है। सामान बेचने में शर्म नहीं है, तो फिर आप भाई को शर्म क्यों आती है? आपको शर्म क्यों आती है? मांगने में शर्म करो, बेचने में शर्म मत करो। अरे खरीदने से बनते हो गरीब और बेचने से बनते हो अमीर। यस। तो बेचना चाहिए नहीं बेचना चाहिए? यस। हेलो, मेरी घरवाली तो सामान बेचती है भैया, बेचने में शर्म नहीं आती साहब। हेलो, आप भी बेचो? अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वो भैया 20 लाख, भैया बाकी साहब रास्ता नहीं है तो बोलो। राजस्थान से आके 20 लाख फंसाया दुकान किराए के लिए, दुनिया भर का झंझट है, पता नहीं एड्रेस प्रूफ नहीं है, ये प्रूफ नहीं है, वो प्रूफ नहीं है, और ये लोकल वाले बोल देते हैं तो बाहर